इस सत्र के श्रद्धेय अध्यक्ष कहना है विश्व के प्रकांड विद्वान महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त आदरणीय प्रोफेसर राम प्रकाश जी, हमारे पूजनीय सन्यासीगण, मंचस्थ विद्वान मंडल, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आदरणीय प्रधान कैप्टन देवरत्न जी, कार्यकर्ता, इस सभा के तमाम देश विदेश से आए हुए आर्य बंधुओं, मॉरिशस की तरफ से आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज का विषय इस समय आर्य भाषा साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन, मुख्य विषय है आर्य साहित्य, जीवन निर्माण एवं उन्नति के साधन। जीवन निर्माण एवं उन्नति के साधन भाषा के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से। शायद ही वह अभागा व्यक्ति होगा जो यह न जानता हो कि परमात्मा आदिम गुरु है और आज भी गुरु है। गुरु का प्रथम कर्तव्य होता है वाणी प्रदान करना, और उस वाणी के द्वारा ही हम अपना निर्माण करते हैं। गुरु परमात्मा ने हमको वेद वाणी दी और भाषा यहीं से आरंभ होती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपना निर्माण करता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृद्विजम होतारम रत्न धातम। इस प्रथम मंत्र में परमात्मा ने मनुष्य को वाणी दी, भाषा दी। सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत, हिंदी आदि, जिस भाषा में जो पढ़ा जाता, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। आप इस प्रथम मंत्र में देखिए, भाषा विज्ञान के अनुसार जो स्वर और व्यंजन है, जो ध्वनि विज्ञान है, इस प्रथम मंत्र में परमात्मा ने समस्त ध्वनियां दे दी। पहला शब्द अग्नि। भाषा के अंतर्गत जो स्वर हैं, स्वर में जो मूल स्वर हैं अ, ई, उ और री, चारों स्वर इस मंत्र में उपलब्ध हैं। अग्नि में अ और ई, मृद्विजम में री, पुरोहितम में उ, चारों प्रमुख स्वर आ गए। फिर भाषा में स्वर के अतिरिक्त व्यंजन आते हैं। वैदिक भाषा या हिंदी भाषा, जिसको महर्षि दयानंद ने आर्य भाषा की संज्ञा दी, व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आप शब्दों में जरा देखिए, अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृद्विजम होतारम रत्न धातमम में अग्नि में कवर्ग यानी ग आ गया। वेद में ज्ञान बीज रूप में है, उसका वट वृक्ष विद्वान जन दर्शाते हैं बनाकर, परंतु जो बीज है वो उपलब्ध है अग्नि शब्द में कवर्ग यानी ग। फिर चवर्ग, कवर्ग के पश्चात चवर्ग, यजस्य ज आ गया, च छ ज झ या, बीज आ गया। टवर्ग, कुछ लोग पढ़ते हैं अग्नि मिले, कुछ लोग पढ़ते हैं अग्नि मिले, तो ड आ गया टवर्ग बीज रूप में। तवर्ग मृद्विजम, त आ गया। रत्न धातमम में ध और न आ गया। तवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ण इस मंत्र में है। पवर्ग पुरोहितम में प है, म है, आदि आदि शब्द आए हुए हैं। फिर हमने इस मंत्र में प्राप्त किया शब्द रत्न धातमम, र आ गया। इस तरह आप देखेंगे जो प्रमुख वर्ण है जिससे भाषा का निर्माण होता है, परमात्मा ने ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही वह मनुष्य मात्र को दे दिया
और यहां से भाषा का विकास, वैदिक भाषा से संस्कृत, संस्कृत से पाली और पाली से कई लोक भाषाएं बनी। अधिक समय न लेते हुए मैं जरा मॉरिशस की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, जहां से हमारे पूर्वज भारत से निकलकर पहुंचे, गिरमिटिया मजदूर के रूप में लोक भाषा लेकर गए थे भोजपुरी, और जब महर्षि दयानंद का संदेश वहां पहुंचा तो आर्य भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और आर्य समाज की भाषा हिंदी बनकर रह गई। तमाम साहित्य की रचना की गई। मनुष्य का निर्माण उस भाषा ने कैसे किया, देश की काया बदल गई, काया पलट का कार्य हुआ। मुट्ठी भर गोरे उस देश का शासन करते थे। उस समय मतदान करने का अधिकार उन्हीं लोगों को था जो कम से कम 6ठी कक्षा तक पास थे या जिनके पास 3000 रुपये की नगद राशि थी, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता था। हमारे पुरखे मजदूर थे, श्रमिक थे, सुबह काम करते थे तो शाम को खाते थे, फिर वो किस तरह वोट दे सकते? उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। शिवसागर रामगुलाम जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि राशि जिसके पास है उसको वोट देने का जो अधिकार है, उस अधिकार के साथ साथ ये भी डाला जाए जो अपने नाम लिख सकें, हस्ताक्षर दे सकें, वो भी वोट देने के अधिकारी होंगे। केवल धन नहीं, धन के साथ साथ ज्ञान। और आर्य समाज के लोगों ने रातों रात लोगों को हिंदी के माध्यम से नाम लिखाना सिखाया। अनपढ़ लोगों ने नाम लिखे और 11,000 जो गोरे मतदाता थे देश में, 1948 के चुनाव में 11,000 से 71,000 हो गए। 60,000 भारतीयों ने हिंदी के माध्यम से वोट देने का अधिकार प्राप्त किया। देश का संविधान बदल दिया और 48 के बाद 20 साल पश्चात यानी 68 में देश को स्वतंत्र कर दिया और प्रथम प्रधानमंत्री ने आर्य समाज की इस आर्य भाषा को सम्मानित किया। प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक विद्यालय और यूनिवर्सिटी तक हिंदी की पढ़ाई का प्रावधान किया। आर्य समाज आर्यों की भाषा बन गई। भाषा के द्वारा हमने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, हमने आर्य समाज के संदेश प्राप्त किए। इसी भाषा में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की भाषा, मॉरिशस की भाषा मूलतः फ्रेंच है। जो फ्रेंच जानता है वो कहीं भी जा सकता, बोल सकता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। परंतु जितना साहित्य हिंदी में लिखा गया है, न अंग्रेजी में लिखा गया और न फ्रेंच में लिखा गया। वर्चस्व रहा हिंदी साहित्य का और इसी साहित्य के माध्यम से वैदिक संदेश, आर्य समाज के मंतव्य हमने भारतीयों के ही नहीं गैर भारतीयों तक भी पहुंचाया। तो निर्माण किया इस भाषा ने। परमात्मा की संस्कृत, परमात्मा की वैदिक भाषा, लोक भाषा हिंदी में जाकर उन्हीं स्वर और व्यंजनों के माध्यम से हमने देश में समृद्धि लाई। और जो मजदूर, जो श्रमिक, जो गिरमिटिया भारत से मॉरिशस पहुंचे थे, इस भाषा ने 2 हिंदू प्रधानमंत्री दिए। प्रथम शिवसागर रामगुलाम, दूसरे हिंदू प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ और तीसरे हिंदू प्रधानमंत्री शिवसागर के पुत्र नवीन चंद्र रामगुलाम। नींव थी हिंदी भाषा, आर्य भाषा। निर्माण कहां नहीं किया, और इस निर्माण के पीछे आर्यों का संदेश रहा, भारत के विद्वानों का संदेश रहा, जो जाकर हिंदी भाषा के माध्यम से उन लोगों ने प्रचार किया। कहते थे भोजपुरी भाषी कि आर्य समाजी वे लोग हैं जो हिंदी बोलते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह आर्यों की पहचान मॉरिशस में हिंदी भाषा हो गई और आज तक इसी प्रकार की भाषा का प्रचार प्रसार है। मेरा इस सत्र में बोलने का कार्यक्रम नहीं था। मैं
श्री राजेंद्र जी विद्यालंकार जो कार्य का संचालन कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, और आज के जो हमारे सभी सहयोगी जन हैं, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि सत्र में मैं न होते हुए भी उन्होंने मुझे उपस्थित किया। धन्यवाद।